आज मैं बताने जा रहा हूँ एक महान गणितज्ञ के बारे में, जिनके बारे में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, मतलब अनंत को जानने वाला। जी हाँ, आपने सही सोचा। मैं बताने जा रहा हूँ महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। श्रीनिवास रामानुजन अपने समय के महानतम गणितज्ञों में से एक थे। उनके स्वास्थ्य ने जीवन भर उनका साथ नहीं दिया। जिंदगी भर वे गरीबी से जूझते रहे, फिर भी गणित के प्रति उनके लगाव, मेहनत और उनकी तेज बुद्धि ने उन्हें इतना महान बना दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, रामानुजन के कार्य पर प्रकाश। अपने छोटे जीवन के दौरान रामानुजन ने स्वतंत्र रूप से लगभग 3900 परिणाम, ज्यादातर आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस संकलित किए। दुर्भाग्य से 32 साल की बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी उनके इक्वेशंस, थ्योरम्स ने आज तक के सभी गणितज्ञों पर एक गहरी छाप छोड़ी है। उनके कई इक्वेशंस अभी भी अनसुलझे हैं। रामानुजन ने गणित में बिना किसी विशेष पढ़ाई के कई ऐसे खोज किए जो बड़े बड़े गणितज्ञों के समझ से परे था और उनके लिए विश्वास करना असंभव सा लगता था। पर उनके ज्यादातर इक्वेशंस बाद में सही सिद्ध हुए, कुछ तो आज भी अनसुलझे हैं। मैथ्स के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। रामानुजन की प्रतिभा को देखते हुए उनकी तुलना यूलर और जैकोबी से की जाती है, जो क्रमशः 18वीं और 19वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे। रामानुजन का प्रारंभिक जीवन। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आज का तमिलनाडु राज्य है, के इरोड नामक गांव में एक तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ। उनके पिता साड़ी की दुकान में क्लर्क का काम करते थे। उनकी माता हाउसवाइफ थी और पास के मंदिर में गाने का काम करती थी। पापा ज्यादातर समय काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए उनका ज्यादा समय माँ के साथ ही गुजरता था और उनके बीच बहुत गहरे संबंध थे। अपनी माँ से ही उन्होंने ब्राह्मण संस्कृति के संस्कार, परंपरा, पुराण, पूजा और विशेष रूप से खाने की आदतों को बनाए रखने के बारे में सीखा। शायद इसीलिए रामानुजन गहन धार्मिक हिंदू ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने सभी इक्वेशंस का श्रेय अपनी कुलदेवी नामगिरी थ्यार को दिया। उन्होंने एक बार कहा था, "An equations for me has no meaning unless it expresses a thought of God." मतलब कि एक इक्वेशंस का उनके लिए कोई महत्व नहीं है अगर वो भगवान के विचारों को व्यक्त न करता हो। उनके बाद उनकी मां ने 3 और बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उन सभी की अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मृत्यु हो गई। दिसंबर 1889 में रामानुजन को चेचक हो गया था, लेकिन वो ठीक हो गए, जबकि 4000 अन्य लोगों की उस महामारी में मृत्यु हो गई थी। रामानुजन के बचपन का ज्यादातर समय तंजावुर जिला
के कुंभकोणम नामक स्थान पर गुजरा। श्रीनिवास रामानुजन की शिक्षा। 1 अक्टूबर 1892 जब उनकी आयु लगभग 5 साल की हो गई, तब उन्होंने स्थानीय स्कूल में दाखिला लिया। बचपन से ही वह बहुत प्रतिभाशाली और तेज बुद्धि वाले व्यक्ति थे। कंगायन प्राथमिक विद्यालय में रामानुजन ने अच्छा प्रदर्शन किया। 10 साल की उम्र से पहले नवंबर 1897 में उन्होंने जिले में सर्वश्रेष्ठ अंकों के साथ इंग्लिश, तमिल, भूगोल और अंकगणित में अपनी प्राथमिक परीक्षाएं उत्तीर्ण की। केवल 11 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज के 2 छात्रों के गणितीय ज्ञान को चुनौती दे दी थी, जो उनके घर पर रहने के लिए आए थे। उन्होंने अपने समय पर परिष्कृत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस की खोज करते हुए 13 वर्ष की आयु तक एस.एल. लोनी के एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर ली। 14 साल की उम्र में उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट और एकेडमिक पुरस्कार मिले, जो पूरे स्कूली करियर के दौरान जारी रहे। 16 वर्ष की आयु में रामानुजन को सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक कॉपी मिली, जिसमें लगभग 5000 थियरम्स थे। रामानुजन ने कथित तौर पर इस पुस्तक की सभी सामग्री का विस्तार से अध्ययन किया। इस पुस्तक को आमतौर पर अपनी प्रतिभा को जगाने में एक प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी समय उन्होंने स्वयं से क्यूबिक इक्वेशंस हल करके दिखाया और डिग्री 4 के इक्वेशंस को हल करने के अपने तरीके खोजे। उन्होंने स्वतंत्र रूप से बर्नौली नंबर की खोज की और यूलर मैशरोनी कांस्टेंट की डेसिमल के बाद 15 अंकों तक हल सुझाया। 1904 ईस्वी में जब उन्होंने टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल से ग्रेजुएशन किया, तो उन्हें मैथ्स के लिए रंगनाथ राव पुरस्कार मिला और हेडमास्टर ने कहा कि रामानुजन एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अधिकतम से भी अधिक मार्क्स मिलने चाहिए। कठिन समय। रामानुजन ने गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कुंभकोणम में अध्ययन करने के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त की, लेकिन गणित की तरफ उनका झुकाव इतना अधिक हो गया था कि वे कभी भी अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सके और उनमें से अधिकांश में असफल हो गए। वहां भी वे गणित में पास हुए, केवल उन्हीं सवालों के उत्तर देकर जो उन्हें थोड़े कठिन लगे, लेकिन अंग्रेजी, शरीर विज्ञान और संस्कृत जैसे अन्य विषयों में खराब प्रदर्शन किया। इसी कारण से वे 2 बार फेलो ऑफ आर्ट्स की परीक्षा में फेल हो गए। एफए की डिग्री के बिना उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और गणित में स्वतंत्र शोध करना जारी रखा। इसी बीच उनकी आर्थिक हालात बहुत खराब हो गई। कई बार तो वो भूखमरी के हालत में जिए। 14 जुलाई 1909 को रामानुजन की शादी जानकी से हुई। इसके बाद रामानुजन नौकरी की तलाश करने लगे, पर कोई डिग्री न होने की वजह से उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गणित की दुनिया में शुरुआत। सन 1910 में वे इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के संस्थापक वी रामास्वामी अय्यर से मिले। वे रामानुजन की असाधारण टैलेंट को पहचान गए
इसके बाद से उन्हें गणितज्ञों में मान्यता मिलनी शुरू हुई, जिसके कारण मद्रास विश्वविद्यालय में एक शोधकर्ता के रूप में उनका समावेश हुआ। इसके बाद से रामानुजन की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अय्यर की मदद से रामानुजन ने अपना काम इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित किया। जर्नल में पेश की गई पहली समस्याओं में एक थी। इसके हल के लिए रामानुजन ने 6 माह तक इंतजार किया, पर उन्हें कोई उत्तर न मिला। इसलिए फिर उन्होंने स्वयं ही हल प्रकाशित किया। इसके बाद भी उन्होंने जर्नल प्रकाशित करना जारी रखा, जिससे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती रही। 1913 में रामानुजन अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञों को पत्र लिखे। पहले कुछ गणितज्ञों ने उनके पत्र बिना कुछ बोले वापस कर दिए। बाद में रामानुजन ने जीएच हार्डी को पत्र लिखा। अपरिचित से पत्र आया देख हार्डी को लगा कि यह संभवतः कोई धोखा है। हार्डी रामानुजन के कुछ फॉर्मूले को पहचान गए, पर ये उन्हें कुछ असंभव से लगे। हार्डी उनके पत्र में दिए कुछ शोधों से उनकी प्रतिभा पहचान गए। पूरा पत्र देखकर उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। रामानुजन का योगदान और उनकी प्रसिद्धि। जीएच हार्डी ने तुरंत ही रामानुजन को पत्र लिखा और पत्र रामानुजन तक पहुंचे उससे पहले ही उनके इंग्लैंड आने की व्यवस्था की, पर रामानुजन ने इंग्लैंड आने से मना कर दिया। रामानुजन के ब्राह्मण समाज के अनुसार ब्राह्मणों को विदेशी धरती पर कदम नहीं रखने चाहिए। रामानुजन को हार्डी में मित्रता का आभास हुआ। उन्होंने कई और पत्र लिखे और अपने कार्यों को उन तक पहुंचाया। हार्डी उनके भेजे अन्य पत्रों से बहुत प्रभावित हुए। अब वे रामानुजन को इंग्लैंड बुलाने को आतुर हो गए। उन्होंने अपने एक मित्र जो कि मद्रास में प्रोफेसर थे को रामानुजन को लेने के लिए भेजा। इस बार रामानुजन मान गए। उनकी मां को एक सपने में उनकी कुल देवी ने कहा कि वे रामानुजन के कार्यों में बाधा न बने। इसलिए उन्होंने रामानुजन को इस बार इंग्लैंड जाने की अनुमति दे दी। अप्रैल 1914 में रामानुजन इंग्लैंड पहुंच गए। कुछ ही दिनों में वे हार्डी और उनके मित्र जॉन एडेंसोर लिटिलवुड के साथ काम शुरू कर दिया। रामानुजन ने दोनों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। दोनों ने उनकी तुलना सबसे महान गणितज्ञों जैसे कि यूलर और जैकोबी से की। रामानुजन और हार्डी का व्यक्तित्व बेहद विपरीत था। दोनों ही अलग अलग संस्कृति से थे। जहां हार्डी नास्तिक थे, वहीं रामानुजन अत्यधिक धार्मिक थे। लेकिन हार्डी ने रामानुजन की पूरी सहायता की। 1916 में रामानुजन को बीएससी की डिग्री मिली, जिसे बाद में पीएचडी कर दिया गया। 2 मई 1918 को उन्हें लंदन के रॉयल सोसाइटी में फेलोशिप मिला। ऐसा करने वाले वो केवल दूसरे भारतीय थे और उस समय सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्होंने ये पद हासिल किया। लगभग 5 साल तक वो इंग्लैंड में रहे और वहां उनके कार्यों के लिए उन्हें पूरे विश्व में ख्याति मिली। रामानुजन की मृत्यु। इंग्लैंड में भी उनके स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। वे कई बीमारियों से ग्रसित हुए और
उनका इलाज भी हुआ। विश्व युद्ध के दौरान वहां शाकाहारी भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके कारण ठीक से खाना न खाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। इसी कारणवश 1919 में वे भारत लौटे। उस समय भी वो बहुत बीमार थे। इसी बीमारी से 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। सिर्फ 32 साल की छोटी आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इतनी छोटी सी उम्र में भी उनके कार्यों ने उन्हें अमर कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कई और पुस्तकें मिली, जिससे विश्व भर के गणितज्ञों में उत्सुकता जागृत हुई। आज भी उनके कई इक्वेशंस अनसुलझे हैं। उनके कई इक्वेशंस अत्यंत आधुनिक तकनीक में उपयोग किए जा रहे हैं। कई अन्य इक्वेशंस की क्षमता का ज्ञान नहीं है और ना ही उसे अभी तक परखा गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी सबसे पहले।